हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो। आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ आप सबको। आप सबका क्या नाम है? दो तीन भाई मेरे बोले हैं आप बम्बे में रहते हो, आप बताओ जो नए लोग आए हो कहाँ पर रुके, कहाँ पर ठहरे, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा खर्च ना उठाना पड़े। बहुत अच्छी बात पूछा आपने, चलो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं दो चार जगह का नाम बता दे रहा हूँ जहाँ से आपको लोकल ट्रेन मिलेगी, जल्दी जा सकते हैं जहाँ भी जाना रहे तो। सबसे पहले तो आप आए चेंबूर के पास, एक वाशी नाका जगह है, वाशी नाका। एक वाशी जो है वो मुंबई, न्यू मुंबई में वाशी है। वो जगह पर मत जाओ, वहां से आने जाने के लिए बहुत ट्रेवलिंग करना पड़ेगा, लंबा टाइम है। गलती से लोग वाशी नाका जाने के बजाय वाशी चले जाते हैं। वाशी जो है न्यू मुंबई में, ओके। तो आप वासी नाका में रहें, एनी टाइम वहाँ 20-25 हज़ार लोग जो हैं यूपी बिहार का ही आपको मिलेंगे। जितने भी लोग आते हैं बाहर जाने के लिए, ट्राई करने के लिए, या तो कोई जॉब करने के लिए, तो लोग वासी नाका ही रुकते हैं, ठीक है। वासी नाका में आरसीएफ कैंप है, वो कैंप के आजू बाजू में रहाइश बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन फ्लैट में भी मिलेगा तो थोड़ा महंगा मिलेगा, चौल में रहेंगे सस्ता मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर एचपीसीएल का प्लांट भी है, जो कि यूरिया बनती है, केमिकल बनता है, उसकी प्लांट है। उसमें भी कई हजार लोग काम करते हैं, वहाँ भी आपको जॉब मिल सकता है। उसके अलावा और भी मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो में मिल सकता है आपको। काम के लिए अगर आ रहे हैं तो हम दो चार साइड आपको बता देता हूँ, उस जगह पर आप जाएँ तो आपको काम भी मिल जाएगा। अगर आप फिल्मी लाइन में आ रहे हैं काम करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। फिल्म लाइन के काम करने के लिए आपको अंधेरी साइड में और गोरेगांव साइड में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर ज़्यादा सारे ऑफिसेस हैं, और वहाँ भी आपको बच के रहना है, क्योंकि वहाँ भी सारे एजेंट होते हैं। वो सब लड़की वो लड़के को फंसाने वाले होते हैं, उनसे बच के रहें आप। अब आप पूछेंगे कि बचना कैसे है, तो वो बचने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। जो आपको बुला रहा है, अगर बुला करके किसी मॉल के ऊपर, वो फूड कोर्ट होता है, वहां बुला करके अगर काम दे रहा है, टेबल पर काम समझा रहा है, तो आप समझो, लेकिन उसके झांसे में मत आओ। आप उससे बोलो सर आपका ऑफिस कहाँ पे है, आप प्लीज मुझे ऑफिस पे बुलाओ। अगर ऑफिस बुलाता है तो उसके ऑफिस पर एक बार दो बार मत जाओ, कम से कम दो चार बार अप डाउन करो, तो आपको समझ में आएगा। जितने बार जाओगे उतने तरह का वहाँ लोग मिलेंगे, एक दूसरे से आपको परिचय होगा, एक दूसरे के बारे में बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बंदा सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पर बंबई में खास करके लोगों को फंसाने के लिए लोग एक से एक चाल चलते हैं, एक से एक तरीका अपनाते हैं। इसीलिए बंबई को बोला गया है कि बंबई में पैसा उड़ता है, जिसके पास अक्ल है पैसा पकड़ लेता है। और जो गांव से लाते हैं, करोड़ों रुपया चाहे लाखों रुपया लाते हैं, यहाँ आकर डुबा देते हैं। डुबाने का कारण ये है कि झांसे में पड़ जाते हैं, ये एजेंटों के चक्कर में। वो बोलेंगे कि हम तुमको बड़े पर्दे पर काम दिला रहा हूँ, सीरियल में काम दिला रहा हूँ, तुमको ये क्राइम पेट्रोल में काम दिला रहा हूँ। कहीं काम नहीं दिला पाएगा, आपसे 2-4 लाख 5 लाख आपके ठग लेगा। फिर 4 दिन के बाद आप जाएंगे तो ऑफिस नहीं मिलेगा। अब आप पूछे कि ऑफिस कहाँ गया, वो ऑफिस भाड़े पे लिया हुआ था, महीने दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ठीक है। जब तक पैसा 100 आदमी से चाहे 50 आदमी से 5-5 लाख करके 2-4 करोड़ ले लेगा, बाद में पता चला ऑफिस नहीं है वहां पे, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी का वेरिफिकेशन किए बगैर किसी को पैसा मत दो। आप पैसा क्यों दोगे? आप आ रहे हो खुद पैसा कमाने के लिए, आप काम ढूंढ रहे हो, उल्टा में वो आपसे पैसा मांग रहा है, तो आप क्यों दोगे? आप पैसा दे के काम मत लो उससे, आप अपने टैलेंट पर काम लो उससे। आपके अंदर का टैलेंट है, आपके अंदर उतना सब क्वालिटी है, तो आपको ऑटोमेटिक काम मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करेंगे, जैसे घर बनाने से पहले बुनियाद मजबूत रहता है, घर का नींव मजबूत होता है, तो बिल्डिंग बड़ी बनती है, और आंधी तूफान आए नहीं गिरती है, भूकंप भी आता है नहीं गिरता है। उस तरह आप आएंगे, जल्दी से आएंगे कि आज आए कल हमको काम मिल गया, तो आपको काम देने के तो वादा करेगा, लेकिन आपसे 5-10 लाख रुपया ठग चुका रहेगा। बाद में आप रोते गाते ना घर का होंगे ना घाट का होंगे। बाद में आप खुदकुशी करने पर तैयार हो जाएंगे। बाद में आप रोड पर टहलेंगे, खाना पीना तक आपको नहीं मिलेगा। बंबई ऐसी शहर है, कहने के लिए माया नगरी है, अच्छी बात है। माया नगरी उसके लिए है जो इसके लिए जीना मरना सीख रहा है, उसके लिए माया नगरी है। आपने आया गांव से, आप सोचा हम आए अभी 6 महीने के अंदर अंदर में बहुत बड़ा स्टार बन जाऊं, आप नहीं बन सकते हैं। ये सबसे आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। रहने के लिए आप सस्ते जगह जाना चाहते हो तो आपका पैसा बचेगा। अगर मेन सिटी में रहोगे, पौष इलाके में रहोगे, तो शायद आपको 30-40-50 हजार का एक रूम मिलेगा, फ्लैट मिलेगा आपको।
अगर आउट एरिया में रहेंगे, जैसे मुमरा चले गए, थाने चले गए, कल्याण चले गए, आप भिवंडी चले गए रहने के लिए, और इधर कुर्ला साइड चले जाएंगे, दहिसर साइड चले जाएंगे, आप नाला सोपाड़ा जाएंगे, बिरार जाएंगे, तो उधर आपको 5 से 7 हजार रुपया मंथली पर रूम मिल जाएगा आपको। उसमें 2 से 4 आदमी शेयरिंग में रह सकते हैं, आप लोग शेयरिंग करके पैसा बांट सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। सिर्फ आपको आने जाने का ट्रेवलिंग में घंटा 2 घंटा जाएगा तो पैसा आपको बचेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम चेंबूर में रह लें, आप चाहेंगे कि हम मेन सिटी में रहें, तो आपको 20 हजार 25 हजार का कोई रूम नहीं मिलेगा। 50 हजार से स्टार्टिंग होता है, एक छोटा सा रूम मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए कभी भी आप लोग आए तो अपना बजट बना के आए गाँव से, ताकि आपको 2-3 महीना स्ट्रगल करने में टाइम लगे तो आपको कोई परेशानी न उठाना पड़े। परेशानी में कब आदमी पड़ता है, जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आप किधर का भी नहीं रह पाओगे, तो आप सोचोगे कि जो काम मिलता है वो कर लूं। उससे आपसे फायदा उठाएगा आगे वाले ने, आगे वाला फायदा उठाएगा, आपको कोई भी चीज काम करने को बोलेगा आप हाँ बोलोगे। जैसे कि आपको भूख लगा रहेगा तो 2 दिन का बासी रोटी भी दिया जाएगा तो आप खाते हो, जान के भी खाते हो कि हाँ भूख लगा है, दूसरा कुछ तरीका नहीं है तो ये खाना ही पड़ेगा, तो भूख लगा रहता है तो आदमी खाता है। ठीक है, उसी तरह जब आप एकदम परेशान हो जाओगे, आपको कोई नहीं पूछने वाला रहेगा। यहाँ भाई भाई को नहीं पूछता है, बम्बई ऐसा सिटी है, 1 दिन 2 दिन आपको पूछेगा, बाद में ये बोलेगा कि भाई अपना काम ढूंढो, अपना काम करो। आप आकर के ये किसी के ऊपर बर्डन भी मत बनो, क्योंकि यहाँ लोग बहुत लिमिट से अपना घर में अपना गुजारा करते हैं। गुजारा करने का मतलब कि बाल बच्चे के साथ वो अपना एडजस्ट करके सोता है। आप आके उसके घर में रुक गए, एक रूम है उसमें उसका बाल बच्चे भी सो रहे हैं, आप आकर सोएंगे तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए उसको दिल में ये रहेगा कि आप कब जाएं यहाँ से। उससे अच्छा आप उसके पास जाओ ही मत। हाँ, आप रह सकते हो रिश्तेदार के पास, उसके यहाँ जिसके पास एक्स्ट्रा रूम है, उसके पास हॉल है, उसके पास बालकोनियाँ है, कहीं आप सो सकते हो, जिससे उसके फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, चाहे उसे कोई टेंशन नहीं बढ़ने वाला, तो आप रह सकते हो उसके यहाँ। फिलहाल आप कोशिश करना कभी भी कि आप रिश्तेदार के पास जाओ ही नहीं। आप आओगे तो आपका जो हालात रहेगा शुरू में, लास्ट में आपका जब हालात सुधर जाएगा, आप बड़ा आदमी बन जाओगे, तो बाद में हंसेगा और बोलेगा कि मेरे वजह से वो इंसान आज इतना बड़ा बना। या कुछ नहीं, सिर्फ आपको रहने के लिए छत दिया था, लेकिन 50 जगह बोलेगा हम नहीं उसको किया तो उसने इतना आगे बढ़ा, हमने उसको इधर अप्रोच लगाया तो इतना बड़ा बना, हमने ये किया तो वो हुआ, अगर मैं नहीं रहता तो फंसने वाला था, मैं नहीं रहता तो डूबने वाला था। ऐसा करेगा, एहसान जताएगा, बाद में आप सुनोगे, आपको टेंशन होगा, आपसे झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए सबसे दूर रहो, अच्छी बात है। अकेला रहोगे, आपका माइंड आपका काम करेगा कि हाँ कैसे यहाँ स्ट्रगल करना है, कैसे रहना चाहिए, बाकी लोग कैसे रह रहे हैं, वैसे आप सोचोगे। ठीक है, अगर रिश्तेदार के पास रहोगे, वो जैसे बोलेगा वैसा चलना पड़ेगा। कभी बोलेगा नहीं यार वो उस साइड मत जाओ, अच्छा नहीं है, आपको हर बात में रुकावट आएगी, आपको कभी पसंद आया नहीं आया बाताकानी हो जाएगी। इसलिए रिश्तेदारों से दूर रहो। इसलिए भाइयों, आप लोग अपने रिश्तेदारों के पास रहना न चाहें तो अच्छी बात है। ठीक है, रहने के लिए बहुत सारे जगह हैं। उस और वडाला का भी नाम सुने होंगे आप लोग, एंटाफिल है वडाला में, वहाँ भी सस्ते में जगह मिल जाता है, वहाँ रहो। आप आए हो तो कम से कम 2-3 महीने का स्ट्रगल करने के लिए पैसा लेके घर से चलो। ठीक है, ताकि आपको यहाँ आकर के आपके सर पे बर्डन न रहे। आपके पास पैसा रहेगा, खाने पीने के लिए पैसा रहेगा, रूम रेंट भरने के लिए रहेगा, तो आप दबाव में नहीं आओगे किसी के भी। कोई कोई चीज का लालच देगा तो आप लालच में नहीं पड़ोगे। स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं हो कि जो कुछ मिल गया, यहाँ गलत काम कराने वाले भी बहुत सारे मिलते हैं, एजेंट सब घूमते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है, वो मजबूरी से फायदा उठाते हैं। गलत रास्ते में आप लोग फंस जाओगे, फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, एक और बात बताऊंगा आप लोग को, आप लोग कभी भी आओ तो यहाँ के लोकल जो लोग होते हैं, महाराष्ट्रियन होते हैं, उन्हों से मिलजुल के रहो। मुंबई आ रहे हो तो मुंबई का इज्जत करो। आप इसका इज्जत करोगे तो मुंबई आपको इज्जत करेगी। यानी इज्जत करने का मतलब क्या है कि इसको अपना समझो। जो अपना गांव छोड़ के आए हो, जो अपने गांव के लिए जो अपने दिल में प्यार रखते हो, प्यार यहाँ रखो मुंबई के लिए, तो मुंबई भी आपको अपना समझेगी। ठीक है, टाइम पास करने वाला बात मत रखो। और यहाँ कदम कदम पर सब मिलेंगे, आपको भड़काने वाले, आपको डिमोटिवेट करने वाले। किसी का बात आप मत सुनो। ठीक है, दुनिया जब आम पकता है, चाहे आम तैयार हो जाता है, तो पत्थर चलता है उसके ऊपर। कच्चा आम रहेगा ना तो कोई नहीं पत्थर फेंकता है। उसी तरह इंसान जो है ना,
जब ये होता है, कामयाबी पहुंचने लगता है, तो 50 लोग बुराइयां निकालते हैं। बुराइयां चलने लगे तो समझो कि आप कामयाबी पर चढ़ रहे हो। इसलिए हिम्मत कभी भी मत हारो। दुनिया क्या बोलती है बोलने दो, उसके बातों में अगर आप चलोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। ठीक है, आप आओ, स्ट्रगल करो, आप काम अपना मेहनत से करो, दिल से करो, आप बढ़ जाओगे। और फिर दूसरा मैं बनाऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो आपको डालूंगा, सेकंड पार्ट, उसमें और बातें सब समझाऊंगा आपको। आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा मिले। और भी टॉपिक बहुत सारे हैं, मुंबई के बारे में, ट्रेन के बारे में, कैसे ट्रेवल किया जाता है, कैसे किया जाता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ जॉब मिलता है, हर चीज़ बताऊंगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, इसलिए आप लोग कभी भी मायूस मत हो। यहाँ आओ, ट्रेवलिंग करो, चाहे कुछ भी करो, परेशानी उठाओ, लेकिन रहो। दिल में ये मत सोचो कि ये हमसे नहीं होगा। आप सोचोगे तो आप नहीं कामयाबी पाओगे। मेहनत करो, दुनिया भड़काएगी, भड़को मत। ओके, और कभी भी आप लोग किसी के बहकावे में आओ मत। सेकंड पार्ट में और बात मैं आपको समझाऊंगा। हाँ दोस्तों, आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबको पहुँचे और फ़ायदा पहुँचे सबको।